नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एकाएक पता नहीं योगी आदित्यनाथ दार्शनिक हो गए और जब उन्होंने कहा कि जब मैं लखनऊ में मेरा दिल भर जाएगा या मुख्यमंत्री पद से मुझे मुक्ति मिलेगी तो मैं फिर गोरखपुर में जाके अपने धर्म का काम करूंगा। बहुत सारी बातें उन्होंने की कि सीएम के दायित्व से मुक्त होने के बाद वह गोरखपुर जाके योगी धर्म निभाना पसंद करेंगे। ना उनके पास कोई दिल्ली आने की अभिलाषा है, ना ही कोई वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वारिस होने का दावा करते हैं। ये जब वक्तव्य मैंने इससे से देखा तो मुझे इसको कई एंगल दिखे। ये योगी जी ने पहली बार नहीं कहा। इसके पहले भी एक कॉन्क्लेव में योगी ये बता रहे थे कि लखनऊ के बाद मेरा पहला चॉइस गोरखपुर रहेगा, दिल्ली नहीं। देख लीजिए। महाराज, श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूं। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा हूं। योगी ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या दिल्ली की लड़ाई को लेके अमित शाह और योगी जी के बीच में लगातार द्वंद्व चल रहा है? ऐसी कई खबरें आपने न्यूज लॉन्चर पे देखी होगी, कई पोर्टल्स पे देखी होगी। कुल मिलाकर यह रेस हुआ आफ्टर मोदी की है। संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्नाटक में आज बेंगलोर में शुरू हो गई। पहले दिन उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि ठीक नहीं है, अभी तमिलनाडु के भाषा के विवाद के बारे में कहा कि नहीं, तमिल फर्स्ट, बहुत सारी बातें कही। लेकिन कहीं ना कहीं योगी वहां भी इंडिकेशन देना चाहते हैं कि यदि मुझे आप समर्थन नहीं दोगे, मुझे इस सीट पे नहीं रखोगे तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। फिर आप संभाल लीजिएगा आपका यूपी, आप संभाल लीजिए आपकी लड़ाई, जो संगठन आपको साथ में चाहिए। योगी जी ने कई बातें कही, उसमें कुछ बातें जबरन शहादत लेने की होती, जबरिया शहादत करवाने की दिखाई देती है। जैसा उन्होंने कहा कि मैंने अविनाश अवस्थी को कह दिया था, चुपचाप जाओ अयोध्या में एक सर्वे करो, हमें अयोध्या में दीपोत्सव मनाना है। और मुझे यह समझ के परे है, दीपोत्सव मनाने के लिए बजट की जरूरत है, पैसे की, सर्वे की नहीं। दीप लगाने हैं आपको, शरायू के किनारे पे लगाने हैं, मंदिर परिसर में लगाने हैं, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी होती है, ऑर्डर देने होते दीपों के, उतना तेल, उतनी बाती और लगाने वाले लोग। उसके लिए अयोध्या के लोगों को सर्वे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीपोत्सव मैंने शुरू किया, इसका क्रेडिट लेने के लिए वो पूरी दीपोत्सव की कैसी कैसी हुई इसकी बात बताने का प्रयास कर रहे थे। फिर उन्होंने वहां जाके सर्वे किया और उन्होंने कहा कि नहीं, दीपोत्सव की जरूरत है। और फिर हमने दीपोत्सव चालू किया और आप देखिए दीपोत्सव एक इवेंट हो गया। सही मायने में हर जो अभी सत्ता में है वो एक इवेंट करना चाहता है और इवेंट का क्रेडिट लेना चाहता है। जैसा जो कुंभ हुआ अभी प्रयागराज में, वो भी एक इवेंट ही था इन लोगों के लिए, जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री भी लेते हैं, गृह मंत्री भी लेते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी लेते हैं। लेकिन मरे हुए लाशों की जवाबदेही कोई नहीं लेता। उसी कुंभ के हादसे में उन्होंने दीपोत्सव की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को हमेशा नौकरशाही घेरी रहती है। जब मैं सीएम बना तो कईयों ने मुझे कहा कि आप अयोध्या मत जाइए, अयोध्या में जाएंगे तो राम मंदिर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने उनको कह दिया कि मैं यहां सत्ता में बैठने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो मंदिर बनाने के लिए आया हूं। मैं अयोध्या जाऊंगा,
मेरी सत्ता भी चली गई तो मैं अयोध्या जाऊंगा, और अयोध्या के लिए मेरा मुख्यमंत्री पद भी गया तो भी मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे समझ के परे है कि अयोध्या का मसला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। यदि योगी आदित्यनाथ में दम होता तो योगी आदित्यनाथ सर्वोच्च न्यायालय की परवाह किए बगैर मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते, चाहे उनकी सत्ता चली जाए। सत्ता का त्याग या बलि देने का काम तो किसी और ने किया, और यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री सत्ता में थे भाजपा के, वो मुख्यमंत्री पद चला गया, लेकिन उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों द्वारा जो भी ढांचा गिराना था वो गिरने दिया। यहां पर मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना। सर्वोच्च न्यायालय ने डे टू डे हियरिंग कर, ओबी संघ के प्रेशर में आकर डे टू डे हियरिंग कर बाकायदा वो जमीन रामलला के नाम कर दी। पीएमओ को आदेश दिया कि एक ट्रस्ट बनाइए। पीएमओ ने ही वो ट्रस्ट बनाया, उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान यही था कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, ये ना मंदिर रोक सकते थे ना मंदिर बना सकते थे। ये कहते मेरी तीन पीढ़ियां जो है वो लगातार मंदिर के लिए संघर्ष कर रही है। अब इनके पिता इनके दादा क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन गोरखपुर पीठ के यदि तीन, इनके पहले अवधेश जी और उसके पहले कि यदि तीन पीठेश्वर देखे तो ये हिंदू महासभा के तरफ ज्यादा झुकाव था उनका, ना कि संघ की तरफ। और यदि मंदिर ही बनाना था तो फिर मंदिर बना के रह लेते, चाहे जेल जाना पड़ता, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। ये अब शहादत की बात कर रहे हैं, अब तो मंदिर बन भी गया। अब मंदिर के कंस्ट्रक्शन जैसा कि ट्रस्ट चाहती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जितने जमीन पे बोला है उतना आपने करना है, और वैसा ही करना है जैसा ट्रस्ट ने उसका मैप पास किया है। प्रधानमंत्री ने अब उसका प्राण प्रतिष्ठा भी कर ली। अब सुना मैंने सिंहासन भी बन गया, वो भी वहां लगा दिया जाएगा। सारी चीजें हो जाएंगी। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम एक नए भारत के साथ, नया विजन के साथ नया उत्तर प्रदेश में लेके आ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को एक विकास का दृष्टिकोण इस देश को देने के लिए उन्होंने धन्यवाद अदा किया। उन्हें कहा विरासत और विकास, ये दो चीजें नरेंद्र मोदी ने अपने दृष्टिकोण में दी है, और हम उसको धन्यवाद देते हैं उनको, क्योंकि राम मंदिर भी ये विरासत की बात में आती है और विकास तो वो कर ही रहे हैं। तो वो बार बार नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, बार बार अपना महत्व भी दिखाते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, और अक्सर राजनीति में हमने देखा जो लोग ये कहते हैं वो करते नहीं। कुल मिलाकर जो नेता बोलते हैं वो नहीं करते। यदि उन्हें सबका साथ विकास, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो फिर उन्हें ये भी बताना होगा 2 दिन पहले एक दलित की बारात निकल रही थी और दबंगों ने उस दूल्हे को भी पीटा रिवॉल्वर की नोक पे, और बारात भी नहीं निकलने दी। यदि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, दीपोत्सव भी इतराते हैं, और यदि आप कुंभ मेले के आयोजन पे भी इतराते हो, तो इन सारी जगह का क्रेडिट आप तभी लो जब दलित भी घोड़ी पे अपनी बारात निकाल पाए। सही मायने में उत्तर प्रदेश तो ये है। तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना संघ को भी एक इंडिकेशन है। उनके खिलाफ जो लोग लगे हैं कि यही प्रधानमंत्री के दावेदार है, उनको भी उन्होंने चुप किया। अंध भक्तों को भी बोल दिया कि भाई मैं दावेदार नहीं हूं, जबरदस्ती मुझे शहीद मत करो। लेकिन यदि उनको योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर ही जाना है तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर तब तक नहीं जाएंगे जब राजनीति उनको नहीं भेजेगी। ये भी सत्य है। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।